बताने आया था। क्या लक्षण है कलयुग के? तो एक एक भाई से पूछा तुम्हारी बात बताओ, क्या क्या कहा। तो सबसे पहले सहदेव ने अपनी पहेली बताई। क्या बताई, जल्दी से बताइए। क्या प्रश्न पूछा था सहदेव से? हाँ, केवल दादाजी को पता है, और किसी को पता है? क्या प्रश्न पूछा था? नहीं पता। क्या सुन रहे हैं फिर? तो सहदेव से प्रश्न किया कि खेत की बागड़ खेत को खा गई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसका उत्तर यह है कि कलयुग लक्षण बता रहा था। क्या लक्षण है? कलयुग में जिनको हम सोचेंगे कि ये हमारी रक्षा करने वाले हैं, वे ही लोग हमारे भक्षक बन जाते हैं। जिनको सोचते हैं ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारी सहायता करेंगे, ये हमें आश्रय देंगे, वे ही लोग हमें धोखा दे देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरा लक्षण पूछा। तब नकुल आगे होते हैं और कहते हैं बताइए क्या बात है। तो नकुल ने कहा मुझसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? नकुल से क्या प्रश्न किया? हाँ, और जोर से बोलिए। पानी वाला कि एक बड़ी टंकी है और 9 छोटी टंकियां उससे भर गई, लेकिन 9 बाल्टियों का पानी जब उस एक टंकी में भरा गया तो वो आधी भी नहीं भरी। इसका अर्थ क्या है? बड़ी सुंदर बात बताई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसका अर्थ है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम देंगे, इतनी सुख सुविधा देंगे। प्रेम तो खैर संसार में है नहीं, लेकिन इतनी सुख सुविधा देंगे, इतनी सुख सुविधा देंगे कि जो उस बालक के लिए ठीक नहीं है। चाणक्य पंडित कहते हैं 5 वर्ष तक बालक को खूब लाड़ दुलार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। लेकिन जब 5 साल के ऊपर का हो जाए 16 वर्ष तक, तब उसको ताड़न करना चाहिए। ताड़न की क्या अर्थ है? तो कहा ताड़न का अर्थ है उसको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, चाहे मार कर दो, प्रेम से दो, लेकिन पढ़ाना लिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? तो कहा जो शिक्षा देनी है 16 तक दे दो, उसके बाद क्या करो? कहा 16 के बाद क्या करना है? मित्रवत व्यवहार करना है, फिर मित्र के समान व्यवहार करो। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? माता पिता 16-17 वर्षों तक बच्चों को खूब लाड़ प्यार देते हैं, कोई शिक्षा नहीं देते, बच्चा जो करता है करने देते हैं, अरे छोटा है, अरे छोटा है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर जब वो छोटा बड़ा हो जाता है तब वो अपने ही माता पिता पर अत्याचार करने लगता है। बिना शिक्षा के, बिना संस्कार के यदि माता पिता सुख सुविधा देंगे तो वो उस बच्चे के ही विनाश का कारण बनेगा। गाय ने इतना चाटा कि बच्चियां मर गई, इतना भी लाड़ दुलार मत करो, इतना भी प्यार मत करो, इतनी भी सुख सुविधा मत दो, इतनी भी छूट मत दो कि वह बालक बिगड़ ही जाए। और फिर क्या होता है कलयुग में? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता को ही घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। यह इस कलयुग का लक्षण है। अच्छा, बाल्टियों का क्या अर्थ था? कि एक टंकी से 9 बाल्टियां भर जाती है, अर्थात एक माता पिता अपने कितने भी बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, चाहे जितनी गरीबी हो, जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन बच्चों को खिलाते पिलाते, कपड़े पहनाते, पढ़ाते, सब करते हैं। लेकिन वे ही 9 बाल्टियां, वे ही सब बच्चे बड़े होकर अपने एक माता पिता को भी नहीं रख पाते, उन्हें भी वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। यह कलयुग की दशा है। आगे बढ़े, आगे कौन मिला? आगे कौन था? अर्जुन थे। अर्जुन का हो गया? नहीं गया। अच्छा, तो वो बाल्टी वाला किसका था? वो पुत्रों का था, और यह था कि इतना भी लाड़ प्यार मत करो। फिर आगे गए तो भीमसेन मिले। भीमसेन से क्या प्रश्न किया? सुई वाला। सुई के छेद में से कौन निकल गया? हाथी निकल गया। और क्या अटक गया? पूंछ अटक गई। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, यदि भगवान चाहे तो हो सकता है। यदि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाले और पूंछ अटका दे तो ये हो सकता है क्या? कौन कौन कहता है हो सकता है? सोच समझ के कहिएगा।
कौन कौन कहता है कि भगवान चाहे तो सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है? बहुत कम लोग हैं। एक बार नारद जी ने यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से किया था। एक बार शास्त्रों में वर्णन है, और युधिष्ठिर जी से पूछा था कि युधिष्ठिर जी, यदि भगवान चाहे तो सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं क्या? तो युधिष्ठिर जी ने कहा अवश्य निकाल सकते हैं, उसमें सोचने वाली कौन सी बात है। नारद जी ने कहा अरे लेकिन ये संभव ही नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा पूर्ण रूप से संभव है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, भगवान तो सर्व समर्थ है। और यह विश्वास देकर नारद जी ने युधिष्ठिर जी को वरदान दिया कि आपकी भक्ति अचल हो, आपकी भक्ति निष्काम है, आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। भक्त को पूरा विश्वास होता है, भक्त बुद्धि नहीं चलाता है, उसको पता है अरे रघुनाथ जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सुई के छेद में से हाथी निकल गया। इसका अर्थ है कि कलयुग में लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कोई कथा आयोजन किया या कुछ भी सामाजिक कार्यक्रम किया। जब माता पूजन होता है तब देवी जी की प्रतिमा को बैठाते हैं, गणेश पूजन होता है तब बैठाते हैं, या घर में विवाह आदि संस्कार होते हैं तब बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं। तो कहा इस कलयुग की ऐसी दशा है कि लोग व्यर्थ के कामों में तो खूब धन खर्च करेंगे, शादी पार्टी हो, डीजे हो, बैंड बाजा हो, उसमें खूब धन खर्च करेंगे, लेकिन विवाह करवाने वाले पंडित जी को जब धन देने की बात आती है तो बड़े गरीब बन जाते हैं। विवाह में, डीजे में, नाच गानों में खूब पैसा उड़ा देंगे। जो अतिथि आते हैं भोजन की थाली में भोजन छोड़ देते हैं, सब फीक जाता है, सारा धन व्यर्थ चला जाता है। सो ठीक, लेकिन जो वास्तव में विवाह करवा रहा है, जो बेचारा रात भर जग के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उस ब्राह्मण को कहते हैं महाराज 500 में ही काम चला लीजिए, हम बड़े गरीब हैं, बाद में दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इधर उधर की बातें करते हैं। उसी प्रकार से कलयुग में व्यर्थ के कामों में तो लोग खूब धन खर्च करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तब लोगों के पास धन नहीं बचता। यह कलयुग की दशा है। हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ अटक जाती है। फिर आगे गए तो युधिष्ठिर महाराज से कहा महाराज आप ही बताइए, आपसे क्या प्रश्न किया? युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझसे कहा पगडंडी का रास्ता है, एक गुफा है, गुफा के ऊपर चट्टान है। ये चट्टान क्या है? तो ये चट्टान हमारे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, संकट हैं, दुविधाएं हैं जो हमारे जीवन में आ जाती है। हम खूब जोर लगाते हैं लेकिन हमारे हटाए हटती नहीं है। तब क्या होता है? कहा जब कोई संत साधु हमारे जीवन में आते हैं और वे कृपा रूपी धागा उस चट्टान पर डालते हैं, बिना जोर के ही वह चट्टान कोसों दूर चली जाती है। इसलिए संत का, साधु का हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए जब विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी ने उन्हें दे दिया और विश्वामित्र जी ने उनका कल्याण ही कल्याण किया। तब जैसे ही प्रातः काल होता है, भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं मुनिवर आप चिंता न कीजिए, आप निःसंकोच यज्ञ कीजिए, सब भूलकर आप यज्ञ कीजिए, हम दोनों भाई खड़े होकर आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। और दोनों भाई श्री रामचंद्र और श्री लखन लाल खड़े हो गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। ऊपर आकाश में देखा, जैसे ही असुरगण आने लगे, मारीच सुबाहु, कौन है ये मारीच सुबाहु? कहा ये ताड़का के पुत्र हैं। ताड़का कौन है? ताड़का कौन है? जब तक उत्तर नहीं आएगा कथा आगे नहीं बढ़ेगी। ताड़का अज्ञान है, अविद्या है, अंधकार है। तो ताड़का के दो पुत्र हैं, कौन कौन? सुबाहु और मारीच, ये दो पुत्र हैं, सुबाहु और मारीच। सुबाहु क्या है? तो कहा अविद्या रूपी ताड़का का सुबाहु रूपी
दुख यह पुत्र है, सुबाहु दुख है, साक्षात दुख सुबाहु के रूप में आया। अविद्या के दो पुत्र हैं, एक तो है दुख और दूसरा है मारीच। मारीच कौन है? तो कहा मारीच है दोष, अर्थात अविद्या के दो पुत्र हैं, दुख और दोष। रघुनाथ जी ने क्या किया? तो कहा सुनी मारीच निशाचर क्रोही, निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि क्रोही। निशाचर क्रोही, निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। तेनु खरवान राम ते ही मारा, राम ते ही मारा सतजोधन सागर पारा। परवाना राम ते ही मारा, राम ते ही मारा सतजोधन सागर पारा। भगवान ने असुरों के सारे समूहों को नष्ट कर दिया। और कैसे नष्ट किया? तो कहा दो असुर हैं, एक है मारीच। तो मारीच का भगवान ने क्या किया? मारीच को बिना फल वाला, बिना अधिक शक्ति का एक बाण मारा और उससे वह मारीच मरा नहीं। क्यों? क्योंकि मारीच कौन है? दुख और दोष में से मारीच कौन है? दोष है। भगवान अविद्या के पुत्र दोष को मारते नहीं हैं, लेकिन उस दोष को गुण में परिणत कर देते हैं। ऐसा मारा कि मारीच समझ गया ये भगवान है और वह भक्त बन गया। तो दोष को तो भगवान गुण बना देते हैं। और दुख का क्या करते हैं? दुख का क्या करते हैं रघुनाथ जी? दुख को मार देते हैं, भक्तों के जीवन में दुख नहीं रहने देते। तो बिना फल वाला बाण राम जी ने मारा और फिर पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु पुनि मारा अनुजन निशाचर कटक संहारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु पुनि मारा अनुजन निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि छाड़ी। जब कोने कछु जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या किया भगवान ने? दुख रूपी सुबाहु का तो वध कर दिया, तुरंत मार दिया। लेकिन दोष रूपी मारीच को भगवान ने अपने बाण से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार गिरा दिया। और जिस पार वह मारीच गिरा वह देश आज मॉरिशस के नाम से प्रसिद्ध है। ये मारीच गिरा था इसलिए उस देश का नाम मॉरिशस हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने लीला की। मारीच तो जाकर वहां कुटिया बनाकर भजन करने लगा, भक्त बन गया। एक बार में, एक बाण में समझ गया कि ये रघुनाथ जी साधारण राजकुमार नहीं है। कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मारीच तो सुधर गया। आगे ब्राह्मण मारीच सुबाहु को तो भगवान ने मारा और जब तक मार रहे थे और
और सारे निशाचर आ गए, सारे असुर एक बार में मारना चाह रहे थे। लेकिन रघुनाथ जी के साथ शेष के अवतार लक्ष्मण जी है। शेष जितने असुर बचे, लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण मारा कि उन्हें सभी को जलाकर भस्म कर दिया। राम जी मारीच बाहु को मारकर ज्यों ही पीछे मुड़े तो कहा, अरे अभी इतने सारे असुर थे, वे सब कहाँ गए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने उन सबको मार दिया। अरे सबको मार दिया, कैसे मारा? कहा, मैंने अग्नि अस्त्र चलाया, सोचा इनका संस्कार कौन करेगा, अभी यहाँ मारेंगे, कुटिया पर गिर गए, फिर इनकी लाश पड़ी रहेगी, तो मैंने अग्नि बाण चलाकर सबका दाह संस्कार भी एक साथ ही कर दिया। अच्छा, लेकिन उनके शरीरों की राख तो गिरी ही नहीं। कहा, भगवान उसका भी उपाय कर दिया। क्या किया? मैंने अग्नि बाण तो चलाया, उसके बाद वायु बाण चला दिया, ऐसा उड़ाया कि उन सबकी भस्म इधर उधर चली गई, लेकिन आश्रम के ऊपर नहीं गिरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखन लाल की जय। भगवान का जितना काम शेष बच जाता है उसको लक्ष्मण जी कर देते हैं। शेष नाग के अवतार है ना, इसलिए वो सारा काम कर देते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर सारे निशाचरों को मारकर फिर भगवान मुनियों के आश्रम में सुंदर कथाओं को सुनने लगे। वास्तव में भगवान को तो ये सारी कथा पहले से ही मालूम है, फिर भी बड़े आनंद से क्या शिक्षा दे रहे हैं रघुनाथ जी? रघुनाथ जी शिक्षा दे रहे हैं कि भले ही कथा पहले से आए, लेकिन जब पहले से कथा पता हो तब तो सुनने में और अधिक आनंद आता है, इसलिए कथा को हमेशा ध्यान से सुनना ही चाहिए। तो कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों का भी उद्धार किया, उनके मुख से भगवान ने कथा श्रवण किया। आगे मुनिराज विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुमने एक यज्ञ को तो पूर्ण किया, हम चाहते हैं एक और यज्ञ की विघ्न बाधाओं को हटा दो, उस यज्ञ को भी संपन्न करो। कौन सा यज्ञ प्रभु? कहा, यह धनुष यज्ञ है। अब रामचंद्र जी मिथिला आने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, भूमिका बन रही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर में, मिथिला में एक धनुष यज्ञ है, राम तुम्हारे जाए बिना वह यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम चलो। राम जी बड़े हर्ष से हाँ करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, हर्षी चले मुनि बल के साथ। देखिए एक बात है, रघुनाथ जी जहां भी जाते हैं, विश्वामित्र जी लेने आए तब वर्णन है हर्षी चले, हर्ष के साथ ही भगवान चलते हैं। जो भी काम करते हैं, जिस भी कार्य का शुभारंभ श्री राघव जी करते हैं, जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं, जहां भी जाते हैं, जहां भी चलते हैं, जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ ही करते हैं। इसलिए जब बच्चे हो, छोटे हो, शिक्षा ग्रहण करते हैं तो स्कूल जाए तो कभी रोके नहीं जाना चाहिए, हमेशा हर्ष के साथ जाना चाहिए। जब किसी और काम के लिए जाए, कहीं दूर व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी काम के लिए जाए तो कैसे जाना चाहिए? हर्ष के साथ, उत्साह के साथ जाना चाहिए। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुना रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक बीघ मन माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीक मन माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान हर्ष के साथ चल पड़े थे, लक्ष्मण जी साथ में है, मुनि साथ में है। अब जैसे ही गए तो एक आश्रम दिखा, भगवान ने पूछ ही दिया, गुरुवर ये आश्रम किसका है?
विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो हम तुम्हें ले चलते हैं इस आश्रम। जब आगे गए तो देखा कि उस आश्रम में एक पत्थर की शिला है। क्या है? क्या है? क्या है? और जोर से, पत्थर की एक शिला है। और ये शिला कौन है? कौन है ये शिला? अहिल्या। पहले से पता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह शिला और कोई नहीं अहिल्या है, जो गौतम ऋषि की पत्नी है, जिन्हें वरदान मिला था। वरदान मिला था ना, श्राप मिला था। तो जिन्हें गौतम ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ, और तब से अहिल्या पत्थर बन के वहां पे रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रही है। क्या अपराध किया था? अपराध गोस्वामी जी ने नहीं बताया, और जब गोस्वामी जी ने नहीं बताया तो हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सबको पता है अहिल्या ने क्या अपराध किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन देखिए गोस्वामी जी कितने मर्यादित हैं, कितनी मर्यादा में कथा कह रहे हैं भक्तों के। अरे जिसको रघुनाथ जी ने स्वीकार कर लिया है, फिर उसके दोष नहीं बताए, फिर नहीं बताया कि उसने क्या दोष किया था, फिर तो केवल उसके उद्धार की ही कथा कही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी ने कहा किसी कारण से गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, और तब से अहिल्या इस पत्थर की मूर्ति के रूप में है। विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा, विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि देखो राघव इनका उद्धार करो। रामचंद्र जी ने पूछा भगवान ये पत्थर की शिला कैसी है? आश्रम तो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, ऐसा लगता है पहले यह आश्रम बसा करता होगा, लेकिन अभी तो बड़ा उजड़ा उजड़ा सा है। यहाँ पे न कोई फूल है, न फल है, न वृक्ष है, न पौधे हैं, कुछ नहीं है, कोई यहाँ रहता नहीं है। फिर भी यहाँ पे तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, और यहाँ पर एक शिला है जो नारी की आकृति की है और बैठी हुई है। कौन है यह? तब विश्वामित्र जी ने कहा हे रघुनंदन, यह शिला और कोई नहीं गौतम ऋषि की प्यारी पतिव्रता पत्नी है, लेकिन इसको श्राप लगा है और ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कैसे कल्याण होगा? कहा रघुवर आपके चरणों की रज से ही इस अहिल्या का उद्धार होगा। चरणों की रज ही क्यों कहा? नयनों से भी तो भगवान उद्धार कर सकते हैं, भगवान कृपा दृष्टि कर दे तो उद्धार हो जाएगा। तो कहा नहीं, ये अहिल्या आपके चरणों की रज ही चाहती है। क्यों अहिल्या देवी चरणों की ही रज चाहती है, नयनों की कृपा दृष्टि क्यों नहीं चाहती? तो कहा मैं नहीं चाहती कि रघुनाथ जी अपनी आंखों से मेरे दोषों को देखें, तब मैं क्या मुख दिखाऊंगी, इसलिए मैं आंखों के द्वारा कल्याण नहीं चाहती। अच्छा, तब तो हाथों से भी कल्याण कर सकते हैं, हाथों से स्पर्श करेंगे। यदि रघुनाथ जी हाथों से स्पर्श करेंगे तो भी तो कल्याण हो जाएगा। कहा नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती कि हाथ से प्रभु मेरा कल्याण करें, तो फिर क्या चाहती हो? तो कहा मैं केवल इतना चाहती हूँ कि चरणों की रज से मेरा कल्याण कर दे, क्योंकि जब चरण मेरे सिर के ऊपर रख देंगे, चरणों की रज पड़ जाएगी, तभी मेरा उद्धार हो जाएगा, सारे कल्मश नाश हो जाएंगे, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। तो रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया? चरणों का स्पर्श नहीं किया। क्यों स्पर्श नहीं किया? क्योंकि नारी है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्पर्श नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन शोक नशावन। रघुनाथ जी ने किया क्या? तो कहा चरणों में जो धूल लगी है उस धूल को झटकार दिया, और भगवान के चरणों की रज अहिल्या के सिर पर पड़ी, तो वह नारी के रूप में प्रकट हो गई और उसका उद्धार हो गया। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। और अहिल्या बड़ी सुंदर स्तुति करती है। वर्णन है जो व्यक्ति अहिल्या की इस स्तुति को नित्य गान करता है, उसके जीवन में जो भी ग्लानि है, पूर्व में किया हुआ कोई अपराध है, कुछ भी है, तो इस स्तुति का पाठ करने से वह ग्लानि हृदय से चली जाती है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है।
करती है। तो अहिल्या कहती है, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपके चरणों का स्पर्श पाकर ही मैं परम पवित्र हो गई। कहा नाथ मैं तो अति दीन हूँ, ऐसी नारी हूँ कि अति अपवित्र हूँ, लेकिन आपने अपने प्रेम से मेरा कल्याण किया और रघुनाथ जी के प्रेम को देखकर अधीर हो गई, शरीर पुलकित हो गया और बड़े प्रेम से गाने लगी। लेकिन गाने के लिए तो धीरज चाहिए। अभी तो इतना पुलकित हो गया कि कुछ कहते नहीं बनता, मुख में शब्द नहीं आ रहे, लेकिन धीरज धरकर फिर स्तुति करती है। क्या कहती है? मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवे वे पोषण पाहे पाए सरे नहीं आई। भगवान मैं तो बड़ी अपवित्र नारी हूँ, मुझसे तो बड़े अपराध बने हैं, लेकिन हे प्रभु तभी तो आपका नाम पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले आप हैं, आप तो जगत को पावन करने वाले हैं। हे नाथ आप रावण के रिपु हैं। देखिए अभी तो रावण को मारा भी नहीं, अभी तो रावण तक गए भी नहीं, लेकिन अहिल्या को सारी कथा पता है। तो कहती है रावण रिपुजन सुखदाई, और हे रघुनाथ जी आपने मेरा कल्याण किया, मैं धन्य हो गई। आगे कहती है, देखिए भक्त अपने जीवन में कुछ बुरा भी घटता है, उसको भी रघुनाथ जी की परम कृपा ही मानते हैं। तो क्या कहा? श्राप जो दीना भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो पर लोचन हरे भव्य मोचना, यहाँ लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नमागऊं वरयाना, पद कमल परागार से अनुरागा, मम मन मधुपित रे पाना। बड़ी सुंदर बात कही। मुनि ने क्रोधवश मुझे श्राप दिया, लेकिन वह श्राप नहीं, वह तो वरदान था, क्योंकि यदि श्राप नहीं देते, मैं शिला नहीं बनती, तो आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे कैसे मिलता। तो मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया। इसलिए भक्त अपने जीवन में श्राप को भी वरदान ही मांगते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़कर तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। जेहि पद सुर सरिता परम गुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, कोई पद पंकज यही पूजते, मम सिर धरे मुकृपाल हरि। एहि भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण बरी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक अनंत बरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल, तुलसीदास सत तेहि भजे, छोड़ कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। अहिल्या कहती है, प्रभु यदि ऋषि गौतम ने यह श्राप न दिया होता, तो जिन चरणों की रज ब्रह्मा जी को, जिन चरणों की रज महेश को, गणेश को, इंद्रेश को, इन सभी को दुर्लभ है, वह चरण रज मुझे कैसे प्राप्त होती। तो यह तो परम कृपा ही है। भगवान के भक्त जब श्राप देते हैं तो वह कृपा ही होती है, वे क्रोध करते हैं तो वह कृपा ही होता है। और बड़ी प्रसन्न होकर कहाँ गई? वह वर प्राप्त किया जो मन को बहुत भाने वाला था। क्या भाने वाला था? तो भगवान की जो भक्ता नारियां होती हैं, उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, एक ही वरदान होता है कि हम पातिव्रत धर्म को साध सके। लेकिन एक बार गड़बड़ हो भी गई, एक बार इंद्र ने आकर अपवित्र कर भी दिया, लेकिन ऐसी क्षमता केवल रघुनाथ जी में है, जो अपने भक्तों के चरित्र को संभाल कर रखते हैं, उन्हें पवित्र कर देते हैं, गलती हो जाने पर भी उनका उद्धार कर देते हैं, पुनः पवित्र बना देते हैं। यह क्षमता केवल रघुनाथ जी में है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
अहिल्या का उद्धार किया, पति लोक में पति ऋषि गौतम के पास उनको भेज दिया और इस प्रकार से कल्याण किया। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि अहिल्या को पति के पास पहुंचा दिया अन्य लोक में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं गौतम ऋषि वहां उस स्थान पर आ गए थे जहां रघुनाथ जी थे, और दोनों पति पत्नी ने, अहिल्या ने और गौतम ऋषि ने भगवान के पैरों का पूजन किया, भगवान को प्रणाम किया, उनकी आरती की और तब अपने लोगों को वो चले जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं, रे शठ जीव उन भगवान का भजन कर जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, जो हमारे पापों का हरण करके हमें अपना प्रेम देने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं। सारे कपट जंजाल को छोड़कर उनके भजन में लग जाओ, यही इस जीवन का सार है। क्या सार है जीवन का? भगवान के भजन में लग जाना, यही इस जीवन का सार है, इसके अलावा कोई सार नहीं है। भक्तजन कहते हैं भगवान के नाम का भजन करो, क्योंकि हरि भजन के अलावा किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से, किसी भी यत्न प्रयत्न से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि कल्याण होगा तो केवल उन प्रभु का नाम स्मरण करने से, अपनी जिह्वा से उनका नाम लेने से, क्योंकि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि तानानयध्वं वसतो कृत विष्णु कृत्यान। अपनी जिह्वा से भक्ति कहो उन भगवान का नाम। आप नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विधेति स्वयं भयम्। डर भी जिनके नाम से डरता है, हे जीव उन भगवान के नाम का आश्रय लो, उन भगवान के नाम का भजन करो। भाय कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जिनका नाम लेने से सर्वत्र कल्याण ही कल्याण है, उन भगवान के नाम का भजन भला क्यों नहीं करते? उन भगवान के नाम का भजन करो, उन भगवान के नाम का भजन करो। सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का एक ही सार है। हरिवंश पुराण का कथन है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे वेद उठा लो, पुराण उठा लो, किसी भी शास्त्र को उठाकर देखो, लेकिन सर्वत्र केवल हरिनाम की ही महिमा है। हरिनाम के अलावा कहीं किसी वेद में, किसी शास्त्र में और कुछ वर्णन है ही नहीं। सर्वत्र भगवान के नाम की ही महिमा है। इसलिए कहते हैं, भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। 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 सदा रटो हरि नाम सफल जीवन होगा। सदा रटो हरि नाम सफल जीवन होगा। जपते रहो सिया राम सफल जीवन होगा। जपते रहो सिया राम सफल जीवन होगा। हरने वाला, राम नाम दुख हरने वाला, राम नाम दुख हरने वाला। कृष्ण नाम सब सुख की माला, कृष्ण नाम सब सुख की माला। जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा। जपते रहो सब नाम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। भजते रहो श्री राम सफल जीवन होगा।
सफल जीवन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने अहिल्या का तो उद्धार किया, लेकिन भगवान के मन में एक बात आई। भगवान ने सोचा कि अहिल्या वो तो ब्राह्मण पत्नी है और मैंने अपने चरणों की रज उनके ऊपर गिरा दी है, तो मुझे पाप लगेगा। वैसे तो भगवान स्वयं ही पतित पावन है, लेकिन भगवान मनुष्य मत लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। तो भगवान ने विचार किया, मैं ठहरा क्षत्रिय कुल से और अहिल्या माता के ऊपर मैंने अपने चरणों की रज गिरा दी है, तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और मुनि विश्वामित्र को अपने संग में लेकर गए। देखिए, अभी तो हम यह सुनते आ रहे हैं कि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चल रहे हैं, लेकिन अब कहा तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, प्रभु ऋषि के समेत नहाए। प्रभु लेके गए, कहाँ लेके गए? तो कहा गंगा जी के पवित्र तट पर लेकर गए। रामचंद्र ने कहा जो गंगा जी सभी को पवित्र करने वाली है, वैसे तो भगवान के ही चरण कमलों से प्रकट है, लेकिन फिर भी हम सबको शिक्षा देने के लिए विश्वामित्र जी के साथ और अनुज लक्ष्मण के साथ भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं और बताते हैं कि जब भी हम तीर्थ स्थलों में जाएं, पवित्र नदियों में स्नान करने जाएं तो क्या करना चाहिए? प्रभु ने वहां जाकर क्या किया? तो कहा गंगा जी के तट पर जाकर वहां की सुंदर कथा मुनि विश्वामित्र जी से, वहां के ऋषि मुनियों से श्रवण की। तो जब हम तीर्थों में जाते हैं तो केवल दर्शन करके लौट नहीं आना चाहिए, तब क्या करना चाहिए? वहाँ बैठकर वहाँ के जो संत मुनि महात्मा हैं उनसे उस क्षेत्र की, उस धाम की, उस पुरी की, उस तीर्थ की कथा को श्रवण करना चाहिए। तब धाम में जाने का वास्तविक लाभ मिलता है। यदि केवल दर्शन करके आ गए, उस स्थान की महिमा को ही नहीं सुना, नहीं जाना, तो वहां जाने का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। तो कहा ऋषि के समेत वहां भगवान गए और बड़े प्रेम से मुनियों के साथ भगवान ने दान दक्षिणा की। जो भी तीर्थ पे भगवान गए थे सभी ब्राह्मणों को दान आदि देकर वहां से आगे आपके जनकपुर की ओर भगवान चले हैं, मिथिला की ओर भगवान सभी ऋषियों के साथ आए हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव दिवाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव ने पाए। फिर से भगवान कैसे चले हैं? हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। भगवान जब जनकपुरी में आए तो बड़ा हर्ष हुआ। बड़ा सुंदर नगर है, सजा धजा है, क्या क्या है नगर में? तो कहा पापी खूब सरित सरनाना, सलिल सुधासम मणि सुमाना। पापी खूब सरित सरनाना, सलिल सुधासम मन सोपाना। भगवान हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं और उन्हीं के समान उनके भक्त भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पहले कहा हर्षि चले मुनि वृंद
समेता। मुनियों के वृंद के साथ भगवान हर्ष से चले हैं। फिर कहा जनकपुर में पहुंच तो गए, वहां जाकर कैसा अनुभव किया? तो कहा हर्षे अनुज समेत विशेषी, अब तो विशेष हर्ष हुआ। जनकपुरी में जाके किसको हर्ष नहीं होता, भगवान को भी विशेष हर्ष हुआ। देखा कई नदी तालाब सोपान सब कुछ है, बड़ा सुंदर नगर है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदा। नगर का वर्णन तो ऐसा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कहते नहीं बनता। मिथिला नगरी इतनी सुंदर है कि वर्णन नहीं हो सकता। बनई न बरनत नगर निगाई, जहाँ जाई मन तहीं भाई। बनई न बरनत नगर निगाई, जहाँ जाए मन तहीं भाई। ऐसी सुंदर मिथिला नगरी है कि भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं मन वहीं अटक कर रह जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। इतना सुंदर यह मिथिला नगर है। चारू बजारू विचित्र बारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। चारे बजारे विचित्र अम्बारी, मणिमय विधि जन स्वकर सवारी। धन कबड्डी खबर खनक समाजा, बैठे सकल वस्तु नाना। बड़े के बड़े धनद समाना, बैठे सकल वस्तु नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। चौहट सुंदरा गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। बड़ी सुंदर सुगंधित नगरी है। यहाँ के जो व्यापारी है उस समय ऐसे धन धान्य पूर्ण यह नगरी थी कि व्यापारी कुबेर के समान जान पड़ते हैं। और मार्गों में इत्र छीटा हुआ है, इसलिए बड़ी सुगंधित जान पड़ती है। मंगलमय मंदिर सबकी, विचित्र जनूरति नाथ छिटेरे। मंगलमय मंदिर सबकी, चित्र जनरति नाथ छिटेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं यहाँ के जो नर नारी हैं बड़े ही सुभग हैं, सुशील हैं, अच्छे गुण वाले हैं, बड़े प्रेम रखने वाले हैं। यह तो तुलसीदास जी लिखते हैं। मिथिला के जनकपुर के सीता जी के मायके के लोग बड़े ही अच्छे हैं, स्वागत सत्कार करने वाले हैं। भगवान जब पहुँचे तो अति प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। कल हम सभी श्री रामचंद्र के सुंदर विवाह उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो जो कथा अभी तक हो गई है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यदि कल आप लोगों ने सच्चे हाथ नहीं उठाए, झूठ नहीं, सच में, यहाँ के लोग तो झूठ बोलते नहीं हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो हमने मान लिया। तो कल आप सभी को अपने घर में भोग लगाना है। भोग तब लगेगा जब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा आप बनाएंगे। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे यहाँ का खाएं? कौन चाहता है?
धीरे धीरे हाथ उठते हैं, सोचते हैं इधर देख लें उधर देख लें, ये चाहता है कि नहीं, वो चाहता है कि नहीं, तब हम चाहेंगे। कौन कौन हृदय से चाहता है कि भगवान हमारे घर का भोजन करे? सब चाहते हैं? अब हाथ नीचे कीजिए, सब हाथ नीचे कर लीजिए। कौन कौन चाहता है कि रघुनाथ जी जानकी जी हमारे घर का भोजन न करे, नहीं करे? ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारे घर खाएं। अच्छा, कौन चाहता है कि रघुनाथ जी हमसे प्रसन्न रहें, हमारे कारण दुखी ना हो? सब चाहते हैं। कौन कौन चाहते हैं जानकी जी प्रसन्न रहें? अच्छा, अभी हाथ नीचे लीजिए। ये बताइए कौन चाहता है कि जानकी जी तो प्रसन्न रहे, भले ही रघुनाथ जी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन सीता मैया प्रसन्न रहे? इसमें सोचने की क्या बात है? सीता मैया प्रसन्न होंगी तो हमारे रघुनाथ जी तो अपने आप प्रसन्न होंगे, लेकिन सीता माता तब प्रसन्न होंगी जब हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनके पति रघुनाथ जी प्रसन्न हो। यदि राम जी को हम प्रसन्न नहीं रखेंगे तो हमारी किशोरी जी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगी, और किशोरी जी तब प्रसन्न रहेंगी जब हम प्रेम से रघुनाथ जी को भोग अर्पण करेंगे, तो जानकी जी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। जब दामाद घर में आते हैं तो बेटी के माता पिता क्या करते हैं? खूब स्वागत सत्कार करते हैं, भेंट देते हैं, दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं, भोजन पवाते हैं। क्यों क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारी बेटी प्रसन्न रहे, इसलिए इतने सेवा सत्कार करते हैं। तो जानकी जी तो यहाँ की बेटी हैं, यदि उनको प्रसन्न करना है तो रघुनाथ जी को खिलाना पड़ेगा, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, और वो प्रसन्न तब होंगे जब उनके रुचि के अनुसार हम भोग अर्पण करेंगे, उनका नाम लेंगे। जानकी जी तब प्रसन्न नहीं होती जब कोई उनका नाम ले, लेकिन तब अधिक प्रसन्न होती है जब कोई उनके प्रभु का नाम ले। लेकिन हमें जानकी जी को तो प्रसन्न करना है, राघव जी को भी तो प्रसन्न करना है। रामचंद्र तब प्रसन्न होंगे जब हम जानकी जी का नाम लेंगे। और यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें दोनों का नाम आ जाता है। कैसे नाम आता है? तो कहा हरे, यह जो नाम है यह किशोरी जी का नाम है। किशोरी जी को हरा कहा जाता है शास्त्रों में। और जैसे सीता मैया का नाम सीता है, लेकिन रामचंद्र जब उन्हें पुकारते हैं तो सीते कहकर पुकारते हैं। जैसे वृंदावन में ब्रज में राधा रानी का नाम राधा है, लेकिन जब भक्त पुकारते हैं तो राधे राधे कहकर पुकारते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे कहकर पुकारते हैं, तब राधा रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों में किशोरी जी का नाम हरा, यह नाम दिया है। हरि की शक्ति इसलिए हरा कहलाती है, लेकिन जब हरे कहकर संबोधित करते हैं तब और अधिक प्रसन्न होती है, इसलिए हरे यह किशोरी जी का ही नाम है। और हरे के साथ जब कृष्ण कहते हैं तो इसका अर्थ राधा कृष्ण होता है, और हरे राम कहते हैं तो इसका अर्थ सीता राम होता है। और हमारे महामंत्र में तो दोनों का ही नाम आ जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस महामंत्र का हम सभी को उच्चारण करना चाहिए। केवल उच्चारण ही नहीं, लेकिन आदत बना लीजिए कि सुबह उठते ही नहाते ही इस हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 1 माला 2 माला जितनी आपकी श्रद्धा हो वो करना ही है। उसके बाद ही कोई दूसरा काम करना है, भोजन भी नहीं करना। नहाने के बाद सबसे पहले कल क्या करेंगे? कम से कम 1 माला, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, कम से कम 1 माला सभी को करना है। फिर भोग लगाना है, उसके बाद भोजन पाना है। फिर समय मिले तो शास्त्रों को भी पढ़ लेना है, भोजन के पहले अथवा बाद में, जैसा ठीक लगे। और तब फिर कथा में आना। कल यदि इतना काम मत करो तो कथा में मत आना। फिर विवाह की कथा सुनने के अधिकारी आप नहीं हो। रघुनाथ जी का विवाह वर्णन सुनना है तो 1 माला
तो उनके नाम की जप करना पड़ेगा और विवाह बिना भोजन के होता नहीं है, इसलिए कल रघुनाथ जी को भोग अवश्य लगाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कुछ समय भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हैं, फिर कल आपकी नगरी और हमारा तो ननिहाल है, हम तो नाना जी के घर आए हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी तो हमारी माता है और माता का मायका क्या होता है? ननिहाल होता है। इसलिए इस सुंदर नगर में हम आए हैं तो यहाँ का शास्त्रीय वर्णन भी हम करेंगे, कैसा यह सुंदर जनकपुर का मिथिला की नगरी है, और तब कथा को भगवान के विवाह की ओर ले चलेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा मुझे अपनी गोद में उठा लो। तो गोद में उठाने के लिए कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? बताइए, करके बताइए, बताइए। हाँ, जैसे सज्जन ने बताया, हाथ उठा के बोलता मैया गोद में उठा लो। इसी प्रकार से हम तो सीता जी के, रघुनाथ जी के बालक हैं, और यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमें अपनी शरण में ले ले, तो हमें भी वैसे ही हाथ उठाकर पुकारना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हैं और किसके नीचे हैं।